अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस बुर्ज हूत यानी मीन राशि के हवाले से। तैयारी पकड़ लो, अब वो होगा जो तुम चाहोगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अब 12 के 12 बुरूज की वीडियोस आ चुकी हैं और ये इस सिलसिले की आखिरी वीडियो है। यानी कि आपको वीडियो के आखिर में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके 12 के 12 बुरूज अपनी वीडियो देख पाओगे। इस वीडियो को अपने हो सके तो मून साइन से ही देखना है, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकोगे। सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन इन 6 महीनों के अंदर बनने जा रही है, उसके अंदर अगर हम बात करें डायरेक्ट जुलाई से ऑनवर्ड्स, तो जुलाई के अंदर सैटर्न की अगर हम बात करें, शनि आपके 11वें घर के अंदर नजर आएगा। जबकि जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर आपके 5वें घर पे कब्जा करे बैठेगा और एग्जॉल्टेड यानी कि ऊंच के पावर्स में रहेगा। राहु आपके 12वें घर पर हुकूमत करता नजर आएगा और केतु चमकाएगा आपके 6ठे घर 6th हाउस को। और ये चारों सैयारे सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये चारों तकरीबन एंड यानी कि यूं कह लो कि पूरे साल के अंदर ही आपको इन घरों के अंदर नजर आएंगे। खास तौर पर अगर ट्रांजिट होगा तो राहु और केतु का होगा, जो कि 5 दिसंबर को अपना अपना घर बदल के राहु 12वें घर को छोड़ के 1st हाउस के अंदर यानी कि एक घर पीछे यानी 11वें घर के अंदर आ जाएगा। जबकि केतु 6ठे घर को छोड़ के 5वें घर के अंदर, चूंकि ये रिवर्स में चलते हैं, तो 5वें घर के अंदर आ जाएगा। अब अगर जुलाई से ही गिनना शुरू करें तो जुलाई से सूरज सन आपको आपके 4थे घर के अंदर नजर आएगा और ये आगे फिर ट्रांसलेट करता चला जाएगा 6 महीनों में। यानी कि आपके 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें घर के अंदर भी ये जाता नजर आएगा। यहाँ पर मार्स की बात करें तो मार्स यानी कि मंगल आपके 3रे घर में नजर आएगा जुलाई से ऑनवर्ड्स। और वीनस और मर्क्यूरी, इनका 2 ग्रही राजयोग बनता हुआ आपको 5वें घर में नजर आएगा। 5वें घर में दोनों का गद जोड़ बनेगा और 5वां घर आप सब जानते हैं कि औलाद के नवादिशात वगैरह का घर है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगा। और उसके बाद ये भी एक ही घर करके आगे दोनों सैयारे जाते हुए आपको नजर आएंगे। शनि सैटर्न चूंकि आपको यहाँ पर नजर आएगा आपके 1st हाउस के अंदर, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के, अगर आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर है। यहाँ सेहत का बिगड़ना अगर बनेगा, बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी खाना आपको बीमार कर सकता है। काले तेल में बना या गैर मयारी किस्म का खाना खाना आपको बीमार करेगा, तो इससे बचने की कोशिश करना। क्योंकि सैटर्न वक्री भी होने जा रहा है और जब ये वक्री होगा 27 जुलाई को, तो 27 जुलाई से तकरीबन समझ लो 10 दिसंबर तक इन मामलात में तेजी आएगी। यानी बाजारी खाना खाने की इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, मेल फीमेल दोनों की। फीमेल्स के लिए भी ये वीडियो, वो भी ये वीडियो देखकर बड़ा फायदा उठा सकेंगी। और बाहर का ज़्यादा खाना खाना, आराम पसंदी ज़्यादा हो जाना, क्योंकि आपका स्लो डाउन होना भी बनेगा जब ये वक्री होगा। और वक्री होगा 27 जुलाई से 10 दिसंबर। इस दौरान में आपके 2 घरों का फ़ायदा ज़रूर आपको मिलेगा, क्योंकि सैटर्न ना सिर्फ आपके 1st हाउस का फ़ायदा देगा बल्कि अपने से एक घर पीछे यानी कि 12वें घर का 12th हाउस का भी, यानी विदेश से जुड़े फ़ायदे भी होंगे। बैड नंबर से जुड़े फ़ायदे, हॉस्पिटल से जुड़े फ़ायदे, इन्वेस्टमेंट सेविंग से फ़ायदा होना, आपके बिला वजह के खर्चे कंट्रोल करके कर्जे कम करना, ख़त्म करना, आपका जो क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहाँ से ज़्यादा अच्छा पैसे कमाना, मीडिया या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से अच्छा पैसे कमाना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटिंग, टिकटॉकर के तौर पे पैसे कमाना, ट्रेडिंग या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से पैसे कमाना, ऐसे मामला बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेंगे। आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपके पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये 1st हाउस की वजह से बनेगा, जहाँ सैटर्न बैठा नजर आएगा। और यहाँ 1st हाउस में ये 29 मार्च 2025 से यानी 29 मार्च से ये यहीं पर बैठा हुआ है। अभी तक यानी अगर हम 29 मार्च से लेकर अभी तक की बात करें तो यहाँ आपके कुछ क्लाइंट्स का चला जाना या क्लाइंट बेस वर्क या कमीशन बेस वर्क कर उसमें थोड़ा कमी आना या अचानक तेजी होना, ऐसा कुछ आप देख रहे हो। या फिर कोई भी काम कर रहे हो तो वहाँ पे काम करने का दिल ना लगना, थोड़ा स्लो डाउन होना, जल्दबाजी करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, या फिर बार्गेनिंग कराने में थोड़ी सुस्ती करना, बार्गेनिंग ना करा के नुकसान करना, अपने राज की बातें, अपनी सीक्रेट, अपनी कमजोरियां, अपने आने वाली तरक्की का पहले से ढंढोरा पीट के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसा आप मेल फीमेल देख रहे हो। कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से तो ऐसा हो ही रहा है। कहीं ना कहीं आपको इस तरह की प्रॉब्लम, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का डाउन होना, आपका हिम्मत हार जाना, मायूस हो जाना, ये बहुत देखने को मिल रहा है। और याद रखिएगा आपके 7.5 का 2nd लेवल चल रहा है। 2nd लेवल तो चल रहा है लेकिन ये 2nd लेवल ज़्यादा से रहेगा नहीं, क्योंकि 1 साल और है। 1 साल के बाद यूँ समझ लो 3 जून 2027 को ये कन्वर्ट होगा, क्योंकि शनि सैटर्न आपके 1st हाउस को छोड़ के आपके 2nd हाउस, आपके धन दौलत के घर में आ जाएंगे। और जैसे ही 23 जून
2027 को ये आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे, सेकंड हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका 7.5 का तीसरा लेवल और आखिरी लेवल शुरू हो जाएगा, जो नवाजिशात भरा होगा। आपको एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आएगा तकरीबन जून के महीने से, जून 2027 से ऑनवर्ड्स। तो ये बड़े फायदे आपको करवाएगा। बस एहतियात रखनी है तो 27 जुलाई से 10 दिसंबर जो शनि सैटर्न का वक्री होने वाला ड्यूरेशन है, 4-4.5 महीने थोड़ा आपको बाजारी खाना अवॉइड करना है, वरना सेहत का बिगड़ने के चांसेस बहुत बढ़ेंगे। यहाँ जुपिटर आपके 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है, 5वां घर पेट का घर है, तो इसीलिए यहाँ पेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स थे उसमें रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन कभी कभी पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इमोशन का होना, ऐसे मामले बन सकते हैं। जुपिटर आपकी किस्मत का सैयारा, आपके मेहनत का जो सिला मिलता है वो आपको जुपिटर से मिलता है। आपके रिश्ते बढ़ाना, शादी के योग बढ़ाना, आपकी औलाद की नवाजिशात का होना, औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, दूसरी औलाद का होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्ते मजबूत होना, आपके तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, ऐसे मामला भी यहाँ जुपिटर बनाता है। और एक्सॉल्टेड होने का मतलब है कि ये सुपर पावरफुल होकर आपको बड़े बड़े फायदे भी यहाँ पर करवाता हुआ नजर आएगा। 2 जून यानी 2 जून से ये एक्सॉल्टेड हो चुका है, सुपर पावरफुल हो चुका है, और 31 अक्टूबर तक ये ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल रहेगा। इन 5 महीने में बड़े फायदे होना ऐसा आपको नजर आएगा। जुपिटर ना सिर्फ के एक्सॉल्टेड हो चुका है यानी सुपर पावरफुल, आइंदा 5 महीने, ये 6 महीने से में भी 5 महीने समझ लो इसका एक्सॉल्टेड होकर बड़ा फायदा आप उठाओगे। और 3 घरों को जुपिटर यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, जैसे आपका 9th हाउस, आपका 1st हाउस और आपका 11th हाउस। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर है, किस्मत का भरपूर फायदा मिलना तकरीबन अक्टूबर तक बनेगा, यानी 31 अक्टूबर तक आपको इसका फायदा मिलना, अपने फादर का सपोर्ट मिलना, बड़े बड़े कामों में उनकी मदद का होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, आपके हर तरह से बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, आपके एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना। फिर आपको 11वें घर को भी एक्टिवेट कर देगा, तो 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट इनकम का घर, रोज़ कमा के रोज़ खाने का घर, डेली इनकम, डेली वेजेस का बढ़ना, आपका हर तरह से अपने कमीशन उजरत में इजाफा देखना, और प्लस ये कि आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, ऐसा बनेगा। फिर अगर हम बात करें आपके 1st हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का, क्लाइंट्स का घर, जहाँ शनि बैठा हुआ है, तो शनि पर लगाम कसेगी, शनि पर कंट्रोल इसका आएगा और शनि को नेगेटिव करने नहीं देगा। आइंदा 4-5 महीने कुछ ऐसा जाएगा, यानी कि जुलाई की जो बात हो रही है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एंड तक कुछ ऐसा होगा कि शनि अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। आपको जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, आपका अंधा एतमाद करके धोखा खाना, या कि कोई आपको चीट कर जाए, ऐसे मामला नहीं बनेगा। आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना बनेगा, वो भी गुरु जुपिटर की वजह से, क्योंकि 1st हाउस को देख रहा है, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का इतना बढ़ना कि आप जॉब करते हुए जॉब करोगे, जॉब करते हुए कारोबार करोगे, कारोबार करते हुए कारोबार करोगे, आप लोग मल्टीटास्कर बनोगे, आप मेल फीमेल दोनों। यहाँ पर हर तरह से आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, पैसे कमाने का जुनून, काम करने का जुनून बढ़ना आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। वहीं पाइसिस के लिए अगर हम शनि की बात करें, भले ये कुछ नेगेटिविटी फैला रहा है, लेकिन ये भी आपके 3 घरों को एक्टिवेट करेगा, यानी कि इसकी वजह से भी, यानी 3 जून 2027 तक, आइंदा 1 साल तक, ये आपके 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा, जो कि जुपिटर से अलग घर है, जो आप देख भी रहे हो। हमने इनको एरो से दिखाया, हमने सर्कल नहीं लगाया, तो आप समझ जाना कि ये बात हो रही शनि की। तो शनि सैटर्न 3rd हाउस, यानी आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, ऐसे कुछ मामला ये बनाएगा। आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका स्मार्ट वर्क करना, घंटों का मिनटों में करना, ऐसा कुछ बनेगा। आप मेहनत से, हिम्मत से काम करते मेल फीमेल नजर आओगे। फिर 7वें घर को ही एक्टिवेट कर देगा शनि सैटर्न, जहां आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कुछ बेहतरी का नजर आना, लेकिन छोटी छोटी बात पे खटपट हो जाना, नाराजगी हो जाना, ऐसा भी देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे और आपके कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस पे थोड़ी नजर रख के आपको चलना पड़ेगा। फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस से भी अच्छा पैसे कमाओगे, एक्सपेंड करना, इन्वेस्टर्स का मिलना, ऐसा बनेगा। फिर अगर बात करें तो आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे मामला भी शनि की वजह से, क्योंकि 7वें घर पर ये दिखेगा तो इसका फायदा मिलेगा। शनि सैटर्न की नजर आपके 10वें घर पर भी पड़ेगी, तो 10वां घर आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस का है। तो यहाँ बड़े फैसले कर जाओगे अपनी जॉब के हवाले से, आपके प्रमोशंस के योग बनना, बॉसेस और सीनियर्स के साथ मिलना, आपके हर तरह से दुश्मन जो आपकी जॉब में प्रॉब्लम करते हैं, ऐसे दुश्मन को रोनते कुचलते पछाड़ते आगे निकल जाओगे, इनको शिकस्त देते नजर आओगे। क्योंकि वजह है कि 6ठे घर में केतु बैठा है, जो कि दुश्मनों को पछाड़ने वाला घर है। वैसे 6ठा घर आपके कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मनों का घर, कोर्ट कचहरी का घर और जॉब मिलने का घर, इन तमाम का फायदा आप देखोगे। इन केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट नहीं बनना चाहिए। जहाँ आप मजहब से जुड़े हुए हो, आप किसी तरह अपने लॉर्ड, अपने रब को याद करते हो, हर तरह से केतु अटैचमेंट का प्लैनेट बनेगा और 6ठे घर का भरपूर फायदा, यानी कि
बड़े खर्चे कंट्रोल करके आप कर्जे कम या खत्म करने की तरफ लेके आओगे। बीमार से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन, जड़ से बीमारी का इलाज होना। आपके दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में, इनको अपने से दूर करते नजर आओगे, कंट्रोल करते नजर आओगे। जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केसेस के, एफआईआर कटे के मुकदमों से बाहर आने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये तो हमने आपको बताया कि शनि, सैटर्न किन 3 घरों का फायदा देगा और हर तरह से इसके भी फायदे आपको मिले, प्लस जुपिटर के भी 3 घरों का हमने बता दिया कि ये इन 6 महीनों में आपको क्या बड़े फायदे दे सकते हैं। अब अगर राहु की बात करें, राहु आपके 12वें घर में बैठा हुआ है और 12वां घर आपका विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज को एक्टिवेट करेगा। राहु छप्पड़ फाड़ दौलत देने वाला सैयारा माना जाता है और 12वें घर का मतलब है 12वें घर से जितनी जुड़ी चीजें, हॉस्पिटल से जुड़ा काम, इन्वेस्टमेंट सेविंग से जुड़ा काम, या फिर आपका आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम है, मीडिया से जुड़ा कोई काम है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वहां से पैसा भरपूर कमाना, आपको बैलेंस में जाकर वहां अच्छा पैसा कमाना, आपका स्टूडेंट वीजा पे जाके वहां अच्छा स्कॉलरशिप वगैरह हासिल कर लेना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपके ट्रेडिंग वगैरह से वहां से भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। तो ये भी एक अच्छी चीज होगी राहु की तरफ से। और राहु 5 दिसंबर तक तो ये करेगा ही करेगा। 5 दिसंबर के बाद ये आपके जब 11वें घर में, चूंकि बात 6 महीने की हो रही है, एंड ऑफ दिसंबर तक, तो यूं कह लो कि 5 दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक ये आपका एक घर पीछे चला जाएगा, यानी कि 11वें घर में। फिर आपको 11वें घर का फायदा, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि एक नजर भी है 11वें घर पे, तो आपको इनकम का भी बड़ा फायदा होगा, हाईएस्ट प्रॉफिट। ये घर डबल एक्टिवेटेड हो जाएगा 11वां घर। इससे आपके कमीशन में इजाफा, आपकी ख्वाहिशात, आपके सपने भी पूरे होते नजर आएंगे। और राहु तो है ही सपने पूरे करने वाला सियारा, आपकी बड़ी से बड़ी ख्वाहिशात इस दौरान पूरे होते नजर आएगी। अब केतु का तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन सन, सूरज की बात करें तो ये आपके 4थे घर में नजर आएगा। 4था घर आपकी प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी का घर, आपका जमीन, दुकान, मकान बेच के अच्छा पैसे कमाना है या खरीद के अच्छा पैसे कमाना, आपके अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला ये तो बना सकना है, लेकिन अपने लिए कोई महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, अपने घर के लिए लग्जरी आइटम खरीद पाना। 4था घर आपके सुखों का घर है जहाँ सूरज रहेगा। और इसका रहना, इसका मतलब ये हुआ कि ये ना सिर्फ ये कि ये आपको प्रॉपर्टी का सुख देगा, बल्कि अपने लग्जरी में भी आप इजाफा होते देखोगे, अपने सुखों में इजाफा, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का खात्मा, अपनी वालदा से नोक झोंक से बचना, क्योंकि गर्मा गर्मी रहेगी, कोई छोटी बात पे आपको उनसे लड़ाई हो जाना, उनका बीमार होना, हॉस्पिटलाइज हो जाना, ऐसा बन सकता है। उनकी सेहत को लेकर थोड़ा आपको फिक्र करनी पड़ेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पे 4था घर आपके चुके जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे भी आप फ्लरिश करोगे, वहां भी अच्छा पैसे कमाओगे। कोई तनाज़ा, लड़ाई झगड़े चल रहे उनको भी सही करते नजर आओगे, यूनिटी देखोगे अपनी फैमिली के अंदर। तो ये तो 4थे घर के हवाले से हमने आपको बता दिया। फिर सूरज ना सिर्फ 4थे घर में, बल्कि यहाँ से फिर ये 5वें घर में, 6ठे घर में, 7वें घर में, 8वें और 9वें घर में, यहाँ तक कि 10वें घर तक जाएगा। तो ये सारे घरों के फायदे भी आप समेटते हुए इस 6 महीने के दौरान देखोगे। अब अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स, मंगल, मार्स ये आपके 30वें घर के अंदर नजर आएगा जुलाई के अंदर, और 3rd हाउस के अंदर जुलाई में इसका नजर आना, वो भी 3 अगस्त तक इसी घर में रहेगा, 3 अगस्त तक, यानी वो कह लो कि 1 जुलाई से लेके 3 अगस्त तक ये आपके 3rd हाउस के अंदर रहेगा। और 30वें घर का फायदा आपको मिलेगा, जैसे बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, और ये डबल एक्टिवेट रहेगा क्योंकि ऑलरेडी एक नजर भी इस घर पे पड़ रही है, तो 3rd हाउस का ये डबल फायदा आपको मिलेगा। और फिर 1 अगस्त से लेके ऑनवर्ड्स 45 डेज के लिए फिर ये 4थे घर में भी जाएगा। तो 4थे घर में इसका फिर सूरज के साथ गठजोड़ तो बनेगा, लेकिन 4थे घर का फायदा प्रॉपर, क्योंकि मार्स जो है ये प्रॉपर्टी का सैयारा है, जमीन, दुकान, मकान, महंगे दामों बेचना, वो सारी चीजें जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो 4थे घर का फायदा भी आप उठाओगे, अपनी वालदा की सेहत को कुछ बेहतर होते देखोगे। मार्स ऐसा सैयारा है कि ये आपको गो गेटर्स बनाता है, आपकी मोटिवेशन को बढ़ाता है, आपका काम करने का जज्बा, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो इस चीज का भी बड़ा फायदा देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। और फिर ये आगे चलकर फिर, क्योंकि 45 डेज का स्पैन होता है, तो ना सिर्फ ये 4थे घर बल्कि 5वें घर और फिर 6ठे घर में भी जाएगा। तो इन तमाम घरों का फायदा भी इन 6 महीनों में आपको होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर हम वीनस और मर्क्यूरी की बात करें, जो कि 5वें घर में जुलाई से आपको नजर आएगा, 5वां घर औलाद के, ये भी डबल एक्टिवेट होगा। इस वजह से ये 5वें घर में एक तो जुपिटर ऑलरेडी मौजूद है, फिर वीनस का भी यहाँ पे होना, मर्क्यूरी का भी होना, तो जुलाई से ही आपको त्रिगरी राजयोग ज्ञान नजर आएगा। 3 सैयारों को टकराओ तो 5वां घर बहुत इनर्जाइज होगा। यानी जुलाई से ऑनवर्ड्स अगर 6 महीने में सबसे ज्यादा इफेक्टेड कौन सा घर होगा, तो ये 5वां घर होगा। 5वां घर औलाद का होना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, आपको चतुर चालाक होना, आपको सुपर इंटेलिजेंट होना, बड़े बड़े फैसले कर जाना, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदे उठाना, एजुकेशन से गुड न्यूज का सुनना, प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत होते देखना, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट से अच्छा पैसे कमाना,
प्राइस बोर्ड लॉटरी की इनामी रकम लगने के चांसेस बढ़ जाना, इन तमाम को बड़ा बूस्ट देगा। बस पेट दर्द के हवाले से ख्याल रखना, पेट दर्द होना, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला यहाँ जड़ पकड़ सकते हैं। आपको मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करना या कुछ भी ना करो, पैर तक मत हिलाओ, लेकिन एटलीस्ट अर्ली डिनर कर लो। जो डिनर आप रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे करते हो या उस लेट आवर्स में करते हो, उसको जल्दी कर लो। 7 बजे तक रात का खाना खा लो, उसके बाद पानी पे गुजारा करो, फिर आप देखना कितना बड़ा चेंज अपनी बॉडी के अंदर आप देखोगे, तो बड़े फायदे आपको होंगे। और ये दोनों सियारे, वीनस की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, यानी शुक्र और बुध की, ये दोनों भी ट्रैवल करते रहेंगे सूरज की तरह। इसका भी हर महीने ट्रांजिट होता रहेगा, ना सिर्फ ये 5वें घर बल्कि 6ठे घर, 7वें घर, 8वें घर, 9वें घर तक आपको सफर करता नजर आएगा। यानी किस्मत का तड़का भी इन दोनों की वजह से लगेगा। और जहां जहां से गुजरेंगे तो याद रखना, आपके पैसों में इजाफा होना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का इजाफा होना, आपके आपस के रिश्ते बनना, या यूं कहने चाहिए कि मोहब्बत का मिठास आपकी लाइफ में आना। मर्क्यूरी है तो आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेगा, आपकी बोलचाल को बेहतर करेगा। जो कम्युनिकेशन बिगड़ी रही शनि सैटर्न की वजह से, वो बेहतर हो जाएगी। और वैसे भी जुपिटर की लगाम कसेगी फर्स्ट हाउस पे, जो जहां शनि है, तो शनि पे कंट्रोल भी करेगा। तो मर्क्यूरी आपकी कम्युनिकेशन को बेहतर करेगा, बोलचाल को, आपके कारोबार से अच्छा पैसा दिलवाने में मदद करेगा। ना सिर्फ 5वें घर बल्कि 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें घर के अंदर भी ये ऐसे काम करता नजर आएगा। तो इन दोनों सियारों का इस तरह का फायदा आपको मिलता है, इन 6 महीनों के अंदर नजर आएगा। सुपर से ऊपर ये 6 महीने और पिछले 6 महीने जो आप गुजार के आए हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, जो 31 दिसंबर तक आप लोग कमेंट्स में आके जरूर बताओगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरुज की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके आप लोग वीडियो देख पाओगे। अल्लाह हाफिज।